गुड इवनिंग ऑल। बच्चों कंप्लीट कर लिया सारा? मैंने एक्सरसाइज होमवर्क दिया था। फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन डाउट की लास्ट बाकी सारे आते हैं। सर, फर्स्ट और लास्ट। अच्छा, बाकी सब सब हो गए। यस सर, फर्स्ट लास्ट और कुछ में जस्टिफिकेशंस अच्छा 8 9th। तभी मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन। सर मैं ट्राई नहीं कर पाया सर। क्यों भाई? सर मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं आज कर लूंगा। अच्छा, और कितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया? हैंड रेज करो जरा, नहीं तो मेरे को ये देख। जो एग्जांपल 20 था, ऐसे ही क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज में भी था, मतलब सेम ही था ऑलमोस्ट। तो सर वो वैसे ही मैंने एग्जांपल देख के कर लिया था। मैं एक बार बेटे, जितने क्वेश्चन है तुम लोगों ने ट्राई कर लिया है, सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और फटाफट ये देखो कि आपने कुछ सेम किया या कुछ अलग है तो डिस्कस करो। ठीक है, करूंगा मैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट देखो। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 तक हम लोग कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 20 पर आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ बी एनी फंक्शन, और इसमें वैल्यू कौन कौन सी है? 1 1 2 2 3 0 -1 -1 -1 -3 बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इनटू z। रियल फंक्शन है, z टू z में है। कह रहा फाइंड एफ एक्स। सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब ध्यान दो तो ये वाले जो फंक्शंस हैं ये कहीं पढ़ाए नहीं गए, लीनियर और क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसी में है ये। लीनियर इक्वेशन जैसे लीनियर फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो जब आपको किसी भी लीनियर फंक्शन को लेट करना है तो कह रहा है एफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर कहता एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन तो आप लेट करते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से लेट करें। तो ये दो फंक्शन आपको याद रखने हैं, ये पॉलिनोमियल के ही पार्ट है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। ठीक है ना? तो ये फंक्शन हमने लेट। कहाँ तक आ सकता है, मतलब जैसे बाय क्वाड्रेटिक तक भी आ सकता है सर? क्यूबिक फंक्शन नहीं होते, लीनियर क्वाड्रेटिक, बस ये दो ध्यान रखने। लीनियर फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल में, ठीक है, जिनका यूज होता है ज्यादा, और बाकी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि क्यूबिक फंक्शन कुछ है, कुछ नहीं है, वो क्यूबिक फंक्शन नहीं है। लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दो हैं बस। अब बात करते हैं कि भाई ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है, और ये आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये वाले। मतलब ये इनके इनपुट अगर 1 रखो, यानी अगर x है तो आपका एफ एक्स 1 है, अगर x 2 है 2 3 में तो आपका एफ एक्स 3 है, x अगर 0 है तो एफ एक्स -1 है। तो सबसे अच्छा रहेगा 0 -1 को यूज करना। वैसे कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो ज्यादा इजी कर देगा तो मैं ले लेता हूँ 0 और -1। 0 और -1, 0 और -1 को यूज किया तो f0 ये आ गया a इंटू 0 प्लस बी। वॉट अबाउट f0? f0 इज, और a इंटू 0 0 प्लस b। दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ b इज -1। b फाइंड आउट कर लिया हमने। अब निकालते हैं a। अब एक और कोई कोऑर्डिनेट ले लो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो दूसरा कोऑर्डिनेट मैं यहां पर ले लेता हूं, कोई भी एक ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं। तो अब फाइंड आउट करते हैं f1। f1 का मतलब a इंटू 1 सर ये f0 -1 कैसे हुआ? ये रहा ना, यहां से मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया 0 और -1। अगर x 0 है तो y -1 है, ये मतलब है ना इसका। ओके सर। और y किसके बराबर होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। हाँ जी काव्या, यस। क्लियर? हाँ जी सर। अच्छा, f1 हो गया 1, a इंटू 1 a, और b की वैल्यू आप निकाल चुके हो -1। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2। a मिल गया और b मिल गया, तो व्हाट अबाउट द फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स यानी 2x प्लस b यानी -1। ये अपना आ गया फंक्शन। 5 सेकेंड्स, फटाफट देखो।
कितने लोगों को क्लियर हो गया? हैंड रेस करो। भरवी, भारवी और सर मतलब हमें कौन सी वैल्यू को लेना था सर, एक बार फिर बताना। हमसे ये कहा था कि फाइंड अ लीनियर फंक्शन whose outputs are this one f11 2 3 0 -1 -1 -3। तो हमने लेट किया एक फंक्शन, लीनियर फंक्शन की जनरल फॉर्म है ax + b, तो ये जनरल हो गया, ठीक है ना। अब आप a और b को जब आप यूनिक वैल्यूज निकाल लोगे तब आप वो यूनिक फंक्शन फाइंड आउट कर लोगे जिसके ये आउटपुट्स हैं 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। अब देखो कैसे हमने दो यूज किए, एक 1 1 यूज किया और एक 0 -1 यूज किया। देखो क्या 2 3 इसको सेटिस्फाई करता है? पुट करो x की जगह 2, 4 -1 कितना आ गया? 3 आ गया fx3। और चेक करो यस -1 -3, x रखा आपने -1 -2 -1 कितना आ गया? -3 इज इक्वल टू -3। यस सर। यानी ये वो फंक्शन है जिसके ये आउटपुट्स हैं। अब समझ में आया? यस क्लियर? नेक्स्ट, अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 21 पर। 21 एग्जांपल कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे ही आपको रैशनल फंक्शन मिले, ये क्या है? रैशनल फंक्शन है, तो आप हमेशा इसके डिनोमिनेटर पर काम करो, इसको सॉल्व कर देंगे। न्यूमरेटर सोचने की जरूरत नहीं। न्यूमरेटर इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, but denominator is defined for real number which not gives zero। ठीक है, जो डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनाता वो सिर्फ आप रियल वैल्यू ले सकते हो। तो सारी समस्या कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और नीचे आप मिडल टर्म ब्रेकिंग करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, यही होगी। फैक्टर बना दूं? अब तो फैक्ट मिडल टर्म ब्रेकिंग सबको आती ही होगी, बच्चों वाली बात तो पूछने की जरूरत नहीं है ना। x -4 और x -1, ये दो आपके पास फैक्टर बन गए। अब डोमेन क्या दोनों होगी? को 0 का इक्वल है ना। बस ये सोचो कि x की कौन सी वैल्यू डिनोमिनेटर को जीरो बना रही है। ऑल रियल एक्सेप्ट 1 एंड 4, क्या इसकी यही डोमेन नहीं होगी? यस सर। सर यहाँ इससे रेंज नहीं पता लग सकती ना हमें? ऐसे फंक्शन की जो रेंज निकालनी होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब निकलती है सबकी रेंज, वो अलग मेथड्स है। बट अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें ये इतने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की रेंज आपको नहीं मिलेगी। अगर इसकी रेंज निकालनी तो वही कॉन्सेप्ट है, लेट y बी द गिवन फंक्शन, कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y। तो पहले जब एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे तब कभी इस पे भी मैं बात करूंगा कि इस तरह के अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और रेंज निकालनी तो कैसे निकालेंगे, बट पेपर में नहीं है। 11th क्लास के पेपर में ये नहीं आएगा इस तरह के फंक्शन की रेंज, ठीक है ना। तो क्लियर सबको? किसको भी इसको समझ में आ गया? एग्जांपल नंबर 21, हैंड रेज करो। बोल भारवी, भारवी मेरी आवाज जा रही है? यस सर। करेक्ट, समझ में आ गया? हैंड रेज क्यों नहीं करते? भारवी हैंड रेज का ऑप्शन पता है? बहुत देर में आवाज जाती क्या आपके पास? ये शांति से बैठा रहता है? एक दिन मैं ही चेक करूंगा घर पे आकर के तेरे क्या नेट का सिस्टम है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 22, द फंक्शन f डिफाइंड बाय, फंक्शन दिया हुआ कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ। अब जो मैंने ग्राफ की टेक्निक सिखाई थी वैसे ही आप अगर सीख गए होगे तो ये काफी आसान हो जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास अब तीन वैल्यूज हो गई, fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और fx इज इक्वल टू 1, बट x जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको ऐसे मेंशन करूंगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये रफ वर्क भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप टेबल बना करके ही दिखाओ, ठीक है। लेकिन चलो बना लेते हैं, ठीक रहेगा।
तो आप y की वो सारी वैल्यूज निकाल, मतलब y की वैल्यूज निकाल सकते हो व्हेन, लेकिन यहां वैसे नहीं ले सकते x0 y निकाल लिया, y0 x निकाल लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर रिस्ट्रिक्शन है x लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास x और ये हो गया y। अब निकालते हैं रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू। x 0 से कम है तो x की वैल्यू मैंने ले ली -1, तो y कितना मिलेगा बेटा 2, -2 y मिलेगा 3, -3 y मिलेगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्राफ, y इज इक्वल टू x प्लस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। इसके लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अच्छा, 0 के लेफ्ट निकल गया, 0 के राइट निकल गया। एड 0 हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, एड 0 इट इज 1, ये हमें डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, अब आपको x ग्रेटर देन 0 यूज करना। 1 लिया तो 2, 2 लिया तो 3 और 3 लिया तो 4। ठीक है, आगे पहले इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर 0 को सोचते हैं। देखना ध्यान से। सर ये तो मिलता जुलता मॉड्यूलस की तरह ही होगा। हाँ, मिलता जुलता, लेकिन मॉडुलस नहीं है। ठीक है ना, तो वो सब ग्राफ अगर सीख लिए ना, देखो जो हमने वहां बेसिक ग्राफ सीखे थे उन्हीं का यूज है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया x o x डैश y o y डैश 0.1 2 और ये हो गया 3, -1 -2 -3 1 2 3 और 4। अब बच्चों पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं, कह रहा है x -1 तो y है 2, x -2 तो y है 3, x -3 तो y है 4। अब बनाओगे कैसे ग्राफ? हमने तो 0 से काफी दूर पॉइंट लिया है, 0 से काफी दूर लिया, 0 से -1 बहुत दूर है। तो क्या टेक्निक लगाते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, जो ये x लेस देन 0 दे रखा है, यही 0 आप इसमें डालो। कितना आया बेटा? 1 आया। कितना आया? 1, है ना। 0 रखने पर 1, 0 पर 1 आ रहा है, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन सर्कल। क्या लगाना है? ओपन सर्कल। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये आएगा -∞ से 1 तक विद ओपन सर्कल। सर ओपन क्यों रखा? क्योंकि आप सिर्फ इतने पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, x लेस देन 0, पर सर x 0 पे तो 1 है ना। वो तो बाद में देखेंगे ना, अभी तो हम सिर्फ इस लाइन का ग्राफ बना रहे हैं। अगर y इज इक्वल टू 1 - यस x, सर, तो x इंक्लूड नहीं है। है ना, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर? कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करो, बीच में पूछ सकते हो कोई दिक्कत आए तो। फिर 1 रखने पर क्या मिल रहा है बेटा? 1 पर मिल रहा है 2, 2 पर मिल रहा है 3 और 3 पर मिल रहा है 4। और अब फिर समस्या वही है, x ग्रेटर देन 0, तो फिर 0 रखो इस फंक्शन में। 0 + 1 कितना हो गया? 1, यानी 0 पर x है 1, यानी y है 1, सॉरी। 0 पर 1 है बट 0 नॉट इंक्लूडेड है, तो ओपन सर्कल ही रहने वाला है और ये बन गया। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, मतलब ये वाला पोर्शन आपके पास ना होता, तो ये आपका ग्राफ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया? एट x इज इक्वल टू 0, अभी डोमेन का एक पार्ट बचा हुआ। 0 पर डेफिनेटली कितना है? ये 1, क्योंकि 0 पर ये 1 दे रहा है, इसलिए जो ये ओपन है ये हो जाएगा क्लोज सर्कल। तो पेपर में तो डायरेक्ट कॉर्नर बनाना है, ओपन नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब सभी मुझे इस फंक्शन की डोमेन और इस फंक्शन की रेंज बताओ, लिखो फटाफट। ये हो गया y इज इक्वल टू x + 1,
y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। डोमेन और रेंज, टेक्स्ट करो। ठीक है अनुशिका, वेरी गुड। रेंज करेक्ट है काव्या, वेरी गुड। जल्दी करो, बहुत सोच रहे हो आप लोग। ठीक है लव्या। सात्विक, डोमेन और सोचो जरा। रेंज नेचुरल नंबर्स, काव्या कैसे? सॉरी सॉरी। थोड़ा ध्यान से करो सारे। रेंज 0 से इंफिनिटी 4 भी, थोड़ा और सोचो। नहीं रेंज सही नहीं है अनुशिका, और सोचो थोड़ा। मजा नहीं आ रहा है क्या? हर बार तुम लोग गलत बताते हो, क्या फायदा हो रहा है पढ़ने का? नहीं रॉन्ग है, रॉन्ग। शाबाश अभिनव, वेरी गुड, करेक्ट रेंज। और जो फिर से भेजा वो भी गलत है। फिर से किसने भेजे? काव्या ने। हाँ बिल्कुल गलत है। हाँ अब ठीक है अनुशिका, वेरी गुड। चलो अब मैं समझाता हूँ। 12वीं आंसर करेगा, कहाँ गया? जल्दी आंसर करो। इतना आसान तुम लोगों को बताया हुआ है, तब भी इतनी चीजें सोचते हो। डोमेन के बारे में अगर हम बात करें, ऐसे थोड़ी मजा आता है पढ़ने में या पढ़ाने में। जब समझा दिया तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो मिनटों में सॉल्व हो जाने चाहिए, उसमें इतनी कंफ्यूजन करते हो तुम लोग। डोमेन, सात्विक ध्यान लगाओ फिर से। डोमेन में अगर मैं ग्राफ ना भी देखूं ना, तब भी आंख मूंद करके फंक्शन देख के बता सकता हूं। 0 के लेफ्ट के जितने भी रियल नंबर है फंक्शन डिफाइंड है, 0 के राइट के जितने भी रियल नंबर है फंक्शन डिफाइंड है, 0 पर भी 1 आ रहा है। तो क्या कोई नंबर पूरे रियल में बच रहा है? 0 का लेफ्ट हो गया, 0 का राइट हो गया, 0 भी हो गया। ये देखो, ये हो गया 0, 0 का लेफ्ट हो गया, 0 हो गया, 0 का राइट हो गया। व्हाट इज द डोमेन? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 कैसे? यस। है ना? तो डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर। ये भी कोई मुश्किल काम है? ऑल रियल नंबर और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ओपन। अब आ जाओ जी रेंज पर। रेंज में मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना तुम लोग कंफ्यूज रहते हो। माइनस इंफिनिटी से चलो, कहीं पर कुछ ग्राफ टच कर रहा है, ध्यान दो, मुझे बता दो अगर टच कर रहा हो तो। कहाँ टच किया? 1, उसके ऊपर चलते जाओ जी जरा, देखना कुछ बच रहा है? बताओ मुझे, कहां से येलो और कॉमन होना शुरू हुए? 1 से। तो व्हाट इज द रेंज? क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, बात ही खत्म। सर वही तो किया था मैंने दूसरा। नंबर लिख दिया था एक बार, दूसरी बार लिखा तो मैंने कहा तो ठीक है। सर आपने कहा आप तो फिर गलत है। तूने भेजा था रियल नंबर। सर देखो भेजा था आर लिख के 1 टू इंफिनिटी। अच्छा आर, मैंने सोचा अदर देन वन लिख दो। 1 टू इंफिनिटी, सॉरी सॉरी, आर इज इक्वल टू होना चाहिए। ठीक, ठीक है, समझ गए? तो अब रेंज क्या आ गई? रेंज सिंपल आ गई, क्लोज इंटरवल
1 to infinity। अब बताओ जी, कितने लोगों को समझ में आ गया? अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जब पूछूं तो। भारवी, यस और नो? कोई हाँ ना? नेट ठीक तेरा नहीं चलता है कि तू ध्यान से नहीं सुनता है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। सर थोड़ा खराब चल रहा था अभी। खराब चल रहा था कि फोन ऑन रख करके चला जाता है कहीं, घूम आता हूँ सर अभी 1 घंटे काम कर ले तब आता हूँ। हैंड रेज करना सीखो, हैंड रेज वो फटाफट किया करो। ओके सर, ओके सर। हैंड रेज जल्दी आता है, नहीं तो ओपन करोगे बात करोगे ज्यादा डिस्टर्ब होता है नेटवर्क। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी ये ठीक है समझ सर। हाँ सर, आ गया। अब आओ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी ने कहा कि आपका डाउट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो बच्चों, कह रहा द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3x when x is greater than equal to 3 but less than equal to 10। क्या कोई मुझे इस फंक्शन की डोमेन बता सकता है? लिखना जरा सारे, देखें कितने लोग जानते हैं उसके डोमेन। रिलेशन है कह रहे तो भी तो फंक्शन उसने बोला रिलेशन। क्या डोमेन होगी बच्चों? सर एक सेकेंड। लिखो लिखो सारा। लग गया, थोड़ा और ध्यान दो, बाकी आपने ठीक लिखा, शाबाश। सात्विक थोड़ा और सोचो, क्योंकि यहाँ फर्क पड़ता है बच्चों, कोई भी वर्ड लिखने से, कोई भी सिंबल करने से उसका फर्क पड़ता है। अनुशिका और ध्यान लगे। चारवी, अभिनव जल्दी आंसर करो। खुशी, सर हमको डोमेन पूछा ना आपने? हाँ मैंने डोमेन पूछा। काव्या, सिर्फ एक डोमेन है 1? सर यही लग रही है, ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे तो 3x। डोमेन डोमेन पॉसिबल। सर सेकंड मैं इसको लिख के देख। शाबाश सात्विक, वेरी गुड। चारवी ध्यान से। तो मैंने जो पहले लिखा था और अब लिखा उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब मैंने सिर्फ उसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा है। अभी बता रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है। देखो समझो, ठीक है, इतना बेकार तो नहीं समझाया तो मुझे लगता है डोमेन। सर एक बारी मैं एक और टेस्ट कर रहा हूँ। पूरी मेहनत कर लो, आसानी से एक बनाओ नंबर लाइन जब कभी समस्या बना ली। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, करेक्ट। आप अगर क्वेश्चन पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना जरा, ये वाला क्वेश्चन, ये आपसे कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x क्या 0 के पीछे जा सकता है? हाँ ठीक है, सिखा दूं। नो सर। 0 के पीछे जा ही नहीं सकता, तो हमने क्या किया, यहीं पर 0 को कर दिया ब्लॉक, ये हो गया आपका 0। ठीक है, 0 को इंक्लूड करते हुए 3 तक आ रहा है x, ध्यान दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 3, सही है। फिर 3 को इंक्लूड करते हुए लेस देन इक्वल टू 10 जा रहा है, क्या 10 के आगे जा रहा है?
लेस देन इक्वल टू 10, सिर्फ लेस देन नहीं है। तो अब डोमेन क्या हुई कि भाई 0 को 3 से 10, करते हुए बढ़ रहा है। 0 से 10। देखते जाओ, बीच में 3 है, बट 3 की जरूरत क्या हो, तो बीच में ही आ जाएगा। तो व्हाट इज द डोमेन? क्लोज टूवर्ड्स 0, क्लोज टूवर्ड्स 10, 0 to 10 क्लोज इंटरवल। अब बात करते हैं सात्विक आपके क्वेश्चन की। आपने कहा बिटवीन 0 एंड 10। बिटवीन 0 एंड 10 का मतलब है कि 0 एंड 10 एक्सक्लूडेड। या तो 0 to 10 लिखो, जैसे काव्या ने लिखा, बिल्कुल ठीक है, 0 to 10। 0 to 10 में 0 and 10 are included, but between 0 and 10, 0 and 10 are excluded। फर्क समझ में आ गया? यस। क्लियर हुई बात? हाँ जी। तो ये थी इसकी डोमेन। देखते ही फंक्शन पहले यही काम किया करो कि क्या डोमेन है, सोचा करो। चाहे सर मैंने जो पहले डोमेन भेजी थी वो गलत थी। हाँ, क्योंकि उसमें तो आपने 0 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 लिख दिया था, तो 0.001 वो भी तो इसकी डोमेन हो सकती है। यस सर। उसने स्पेशली नहीं बोला कि x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तब ऐसा होता। ठीक है, समझ गए? तो ये इस फंक्शन की डोमेन। अब मान लो पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए और 1 नंबर का बोल दे कि फाइंड द डोमेन आल्सो। आप सबने तो डोमेन गलत कर दी पहली बार में। बाकी चाहे क्वेश्चन आपको आता, लेकिन जो उसने पूछा वो तो आप नहीं कर पाए ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से सर पढ़। ऐसी जो सेकंड जी में लिखा है gx वो भी 0 to 10 ही होगी, क्लोज टू। 0 to 10 ही होगी क्लोज इंटरवल, बिल्कुल ठीक है। समझ गए? अब पढ़ने आ गए डोमेन। तो डोमेन के लिए कोई ग्राफ की जरूरत नहीं होती, फंक्शन में खुद क्वेश्चन देता है आपको, बस वही डोमेन नहीं देगा जहां निकालना होगा, तो वो तो फाइंड आउट करेंगे हम। अच्छा, अब ये कह रहा है ये दो रिलेशन आपको दे रखे हैं, शो दैट f इज फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। आपको प्रूफ करना f तो एक फंक्शन हो लेकिन g एक फंक्शन ना हो। ठीक है, तो अब देखो यहां पर फर्स्ट के लिए पढ़ते हैं। फॉर fx, fx के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पहले डोमेन ले रहा हूं क्लोज इंटरवल 0 to 3 ओपन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3 fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपको दे रखा है, ठीक है। बिकॉज तो यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा 3 का। यहां क्लोज नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि 3 दो जगह यूज हो रहा है, तो आपको चेकिंग पहले बतानी है। तो मैंने लिया 0 से लेकर के 3 के जस्ट लेफ्ट तक, 3 को सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। एवरी एलिमेंट in close interval 0 to 3 has unique image। यहां बिकॉज नहीं, ये बस रीजनिंग कर देते। एवरी एलिमेंट इन 0 to 3 हैज यूनिक इमेज है यहां पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लो 3 से when x belongs to open interval 3 to 10 close, ठीक है। बिकॉज एवरी एलिमेंट या एवरी एलिमेंट एक मिनट बच्चों, इसके लिए जो आपका fx है वो है 3x। एवरी एलिमेंट इन ओपन इंटरवल 3 to 10 हैज यूनिक इमेज। अभी मैं इस पे बात कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपने क्वेश्चन में क्या देखा कि अगर आप लेते हो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx को क्या लिया है, एक्स स्क्वायर लिया है। 0 से 3 तक अगर आप कोई भी रियल नंबर पुट करो तो क्या हर रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो यूनिक नहीं होता अगर सारे तो बिकॉज एवरी एलिमेंट इन क्लोज इंटरवल 0 to 3 हैज यूनिक इमेज। अब 3 से लेकर के 10 तक आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को जब 3x यानी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो यूनिक आउटपुट देगा। 2 नंबर दे सकता है कभी? 3 से लेकर के 10 तक कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो, क्या आपको कोई 2 आंसर देगा वो?
नहीं, वो भी यूनिक है। एवरी एलिमेंट इन ओपन इंटरवल 3 to 10 हैज यूनिक इमेज। अब यस अनुशिखा, कोई डाउट बच्चे? यस सर, आपने x बिलोंग्स टू जो क्लोज इंटरवल जो आपने बनाया उसमें 3 के बाद आपने कर्व इंटरवल क्यों बनाया, मतलब 3 ओपन into क्यों बना क्या? है? ओपन क्यों बना है? यस सर। क्योंकि जो 3 का यूज है बच्चे, ये जो 3 यहाँ पर यूज हो रहा है, ये आपके पहले फंक्शन में भी है और दूसरे फंक्शन के लिए भी है, ठीक है ना? तो हम अगर 3 लेंगे तो एक कंफ्यूजन बन जाएगी कि भाई 3 को यूज कैसे करें, x² तक यूज करें या 3x तक यूज करें। लेकिन 0 से जस्ट लेफ्ट ऑफ 3 एग्जैक्टली एक ही फंक्शन है x², और राइट ऑफ 3 से 10 तक एग्जैक्टली 3x है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात ठीक है? बात यस सर। अब अगला काम है 3 पर। अब आपने 3 के लेफ्ट चेक कर दिया, 3 के राइट चेक कर दिया। अब इसकी डोमेन का एक नंबर और बचता है 3। अगर 3 पर भी ये यूनिक इमेज देता है, देन दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, देखो अब लो x इज इक्वल टू 3। जब x 3 लिया तो पहले आप निकालो f3 यानी 3²। आंसर कितना आया? 9। अगेन f3, 3 into 3 अभी भी आपको 9 दे रहा है। देखो दो जगह ऑप्शन थे, लेकिन जब आप डोमेन का 3 यूज करोगे तो वो बस एक वैल्यू से लिंक होगा 9 से। 0 से लेकर के 3 के लेफ्ट तक यूनिक आउटपुट है, 3 से लेकर के 10 तक यूनिक आउटपुट है, और 3 पर भी यूनिक यानी एक ही इमेज है। ठीक है, तो बिकॉज एवरी एलिमेंट इन इट्स डोमेन because every element in its domain close interval 0 to 10 has unique image, therefore f is a function। इसलिए हम f को एक फंक्शन बोल सकते हैं। मैं 15 सेकंड दूंगा, ध्यान से सभी इस क्वेश्चन को देखो, और कोई भी दिमाग में क्वेश्चन बनता है तो क्लियर करो। लास्ट वाला पार्ट अगर किसी को समझा दो, x इक्वल टू 3 वाला। fx है x², close towards 0, open towards 3, every pre-image has unique image। 3 से 10, open towards 3 और close towards 10, every pre-image has unique image। अब बचा सिर्फ 3, तो 3 पर भी क्या हो गया? यूनिक इमेज 9। इसका मतलब 0 से लेकर के 10 तक यही इसकी डोमेन है। एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, सर अभी आधा क्वेश्चन हुआ है ना, आधा अभी जी का प्रूव करना है। अभी तो fx की है, gx करना है अभी। सर Yes. वो तो फिर ऐसे ही हो जाएगा ना, जब सर 2 2 जा 4 होएगा 2² और 3 2 जा 6 होगा, तो वो कैसे हो उसमें हमें पाएगा? सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ हम वो पकड़ेंगे जो हमें 2 वैल्यू देगा। ठीक है ना? अभी ये वाला पार्ट कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो, f वाला। सर अगर एक प्री इमेज की दो सेम इमेजेस बनती है तो वो एक ही काउंट करेंगे? वो एक ही काउंट होगा ना। जैसे जब सेट बनाओगे डोमेन का, तो आपने सारे रियल नंबर लिख दिए, 2 बार तो लिखोगे नहीं। ऐसे जब कोडोमेन बनाओगे तो सारे रियल नंबर लिखोगे, तो 9 9 2 बार तो लिखोगे नहीं, एक ही बार 9 लिखोगे। तो जब आप अच्छा। fx की बात, f at 3 आंसर इज 9। ठीक है, यस। क्लियर? और बच्चे किसी कोई डाउट? अब बढ़ता हूं मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पर। अब हम बच्चों बात करते हैं gx की। gx को समझो जरा। अब gx में क्या हो सकता है? ठीक है, अब gx को समझो भाई। gx क्या एक, ये जो गिवन रिलेशन है, क्या ये फंक्शन हो सकता है? तो gx में सीधे ही पकड़ लो जो ये ब्रेकिंग वाले हैं, ये रहा 2 और 2, बस।
वहां तो मैंने पहले ही देख लिया, देखो 3 पे भी 9, इस 3 पर भी 9, तो ये तो पता ही चल गया था, लेकिन उसको बस प्रेजेंट करना आना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, इसकी डोमेन भी 0 से 10 है, तो पूरी डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप निकालो F2, सॉरी G2। G2 की बात करूं तो ये हो गया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अगेन G2 3 इंटू 2 6, एक बार इसको इस्तेमाल किया, एक बार इसको इस्तेमाल किया, दोनों यूज कर सकते हैं। तो दोनों पर वैल्यू कितनी आ रही है, एक पे 4 आ रही है, एक पे 6 आ रही है। तो रीजनिंग, बिकॉज 2 in its domain close interval 0 to 10 has 2 images, that is 4 and 6. Therefore, G is not a function. मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। 2 in its domain, डोमेन क्या है 0 to 10, has 2 images, that is 4 and 6. तो एक प्री इमेज 2 है जिसकी 2 इमेज बन रही है, यानी अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा 2,4 और 2,6। तो डोमेन क्या हो रही है, रिपीट, 2 is a pre image with 2 image, that is 4 and 6, therefore G is not a function. Yes Satvik, कोई डाउट? सर इसकी रेंज 0 से लेके 100 तक होगी, मतलब इंक्लूडेड? इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो अब इसका बच्चे ग्राफ चाहिए, ठीक है ना। अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इसकी तो बनेगी नहीं, खैर ये तो आपका रिलेशन है, ठीक है। फंक्शन का ग्राफ बन सकता है इसका, और रेंज निकालने के लिए जो वैल्यूज है वो आपको देखनी पड़ेगी। 0 to 2 है, तो अब स्क्वायर में जो ऑल रियल तो यहाँ आने वाले नहीं है, 0 to 2 जितने भी रियल होंगे उनका स्क्वायर होगा, तो इसलिए इसमें रेंज नहीं पूछी गई है, क्योंकि इसमें ना आप इंटरवल नहीं बना सकते। वो तो 2 का देखा आपने कि भाई 2,4 आएगा और 2,6, लेकिन 0 से 2 तक ही इतने सारे रियल नंबर आएंगे। ठीक है, बस इसको कर सकते हैं तो ऐसे बनता है, ये देखो, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया था ना मैंने, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है आपको सिर्फ इसे बनाना है 0 से 2 तक। 0 रखने पर कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0, यहां डेफिनेटली 0 आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, यहां 0 हो जाएगा। और 2 पर कितना आएगा 4, तो ये ग्राफ यहीं तक रुक जाएगा, बाकी सब रब हो जाएगा। देखो ये ग्राफ अब ऐसे बनेगा 0 to 2, ये रहा, बस 0 to 2 ये बन गया। नेक्स्ट कंडीशन कैसे होगी फिर? अब नेक्स्ट कंडीशन बता रहा हूं, 2 से 10, जब 2 से 10 बनाओगे तो ये है y इज इक्वल टू 3x। 2 रखने पे आपको कितना आंसर देगा, 6, ऐसे 2 रखने पर 6, कहीं यहां आएगा 4 के ऊपर। फिर उसके बाद कह रहा है 2 से 10 तक अब वैल्यू रखते जाओ, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9, ये अब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये देखो, समझ गए। अब अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज यहां से शुरू हो रही है, ध्यान देना, ये देखो सर 0 से ऐसे बढ़ती जाएगी। तो इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगी क्लोज इंटरवल 0 to infinity। ओपन, ऐसे। फिर इनको ऐसे निकालना पड़ता है, ठीक है, ये ओपन हो जाए, ऐसे कर सकते हैं, समझ में आया? यस। ऐसे अगर इसका बनाना, इस वाला ग्राफ आपने बनाया था क्या? कौन सा बच्चे? अभी जो आपने ग्राफ बनाया ये ग्राफ समझ नहीं आया, क्योंकि आपने जैसे आंसर निकाला वो समझ नहीं आया। जो जी का ग्राफ बनाया है, यस सर। सर इसमें कैसे बीच में तो थोड़ा सा गैप खाली रह गया ना, तो हाँ, वो रेंज में कैसे इंक्लूड होगा? ये ऐसे हो गया ना, देखो जैसे ये 2 हो गया, ठीक है ना, 2 पर ये आपको आंसर 4 भी दे रहा है और 2 पर ये आपको आंसर 6 भी दे रहा है, ठीक है। यस सर। तो 2 आंसर हो गया, 2 पर 4 सॉरी और 6। तो जब रेंज आप लिखोगे तो रेंज ऑल रियल नंबर है, जहां पर कि 2 एक ऐसा नंबर है जो आपको 2 इमेजेस दे रहा है, इसलिए ये जो
रिलेशन है, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं बन सकता। बट अगर रेंज की बात करें तो 2 to infinity है। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें भाई एक्स स्क्वायर 3 पर और इस पे, तो 3 पर ये आपको 9 दे रहा है, 0 पर आपको 0 दे रहा है, फिर 3x पर ये 9 ही दे रहा है और आपको बाकी 3x वैल्यू देगा। तो अगर आप इसको बनाओगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये देखो ये आपका 9 है, ये वाला पॉइंट जो है वो 9 है, तो ये 3 पर दोनों जगह 9 ही रहेगा। अब 3x की तरफ जब आप बढ़ोगे तो यही ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, ये ऐसे, ये ग्राफ ऐसे कुछ आएगा। तो अब देखो 3 पर एक ही वैल्यू है, डबल वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या बना, ये एक फंक्शन है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। बात क्लियर कि कुछ कंफ्यूजन? क्लियर। ठीक है ना, तो ऐसे बना सकते हैं ग्राफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपने पास अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो आपको ये पूरी वैल्यू निकालनी, एफ 1.1, एफ 1.1 माइनस f1 और होल अपॉन 1.1 माइनस 1। देखो f 1.1 का क्या मतलब है, fx अगर x स्क्वायर है तो ये बन गया 1.1 होल स्क्वायर, f1 कितना हो गया बच्चों 1 स्क्वायर, और 1.1 माइनस 1 कितना हो गया 0.1। अच्छा 1.1 का स्क्वायर कितना हो गया 121, 1.21। है ना, माइनस 1 अपॉन 0.1, यानी 0.21 अपॉन 0.1। अब सारा सॉल्व किया तो 2.1, भाई नीचे 100 हो गया, ऊपर 10 चला गया, 100 से 10 कट गया, कितना आ गया 21/10, 2.1 आंसर। कितने लोग समझ गए, हैंड रेज करो। भारवी फिर लेट हो गया, फास्ट नहीं समझ में आया तो पूछो। चलो इंटरनेट समस्या बाद में देखेंगे ये। अच्छा अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तो मैं छोड़ दूं, फैक्टर बना के लिख लोगे, ऑल रियल एक्सेप्ट 6 and 2। कितने लोग ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 3, हैंड रेज करो जल्दी। आज मेरी कोशिश थी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती, लेकिन चलो। सर इसको अगर हम मतलब ऐसे उसमें टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, r डैश कर्ली ब्रैकेट 2,6 टू स्ट्रेट लाइन r। अच्छा अगर यूनियन वाले कंसेप्ट में लिखना है, सर जैसे r to r लिखते हैं उसमें वैसे में r डैश 2,6 ब्रैकेट में 2,6 डोमेन, यही बात कह रहे हो? फिर इसके आगे वो नहीं लगाएंगे r to r जैसे लिखते हैं उसमें। तो सिर्फ बेटा हमसे डोमेन पूछिए इसकी। अच्छा अगर फंक्शन डिफाइन करना है f, हाँ तो वो तो ऐसे डिफाइन होगा, अगर f इज अ फंक्शन बोलना तो ऑल रियल एक्सेप्ट 2 to 6 फिर 2 ऑल रियल, ठीक है। वो तो जब फंक्शन डिफाइन करने के लिए कहेगा, अब देखो इसीलिए तो इसने कुछ लिखा नहीं f इज अ फंक्शन, नहीं तो उसको ये बिल्कुल सही से लिखना पड़ता, तो डोमेन तो पहले ही पता चल जाती, तो उसने सिर्फ फंक्शन लिखा, कह रहा व्हाट इज द डोमेन, ठीक है। यही क्वेश्चन था कुछ और? यस। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर, कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, वैसा ही है जो अपने क्लास में √9 माइनस x स्क्वायर वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो मिनट बच्चे,
एग्जाम्पल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। fx आपको दे रखा है √x-1। वैसे कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है? हैंड रेज करो जरा। चलो फिर चेक करो सारे। अब बात हो रही बच्चे डोमेन की, तो डोमेन में क्या बात बोली गई थी कि भाई सर डोमेन, y के इक्वल ले लेंगे इसको। पहले तो डोमेन की बात कर लें x-1, क्योंकि रूट के अंदर है तो x-1 is greater than equal to 0. This implies x is greater than equal to 1. So what is the domain? Close interval 1 to infinity. बिल्कुल ठीक है। अब रेंज पर आता हूं। रेंज देखते हैं। रेंज में क्या करेंगे? लेट y is equal to √x-1, squaring on both sides. Y square is equal to x-1. This implies x is equal to y square plus 1. अब रेंज पे ध्यान देना तुम लोग। करेक्ट सात्विक, वेरी गुड। y स्क्वायर प्लस 1, अगर आप ध्यान दो यहां पर, चारवी ने क्या आंसर किया? हाँ ठीक है चारवी, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, अगर हम y स्क्वायर प्लस 1 की बात करें, पहले मेरी ये बात समझ लो कि समझो y इज एनी रियल नंबर। अगर आप कोई भी रियल नंबर यहां पुट करेंगे y में, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव रियल होगा, है ना? और x इज एनी रियल आ गया। लेकिन अगर y पे ध्यान दो तो y क्या प्रेजेंट कर रहा है? y प्रेजेंट कर रहा है रूट को, y इज इक्वल टू √x-1। अभी मैं डायरेक्ट देखूं तो इस एक्सप्रेशन को कौन कौन डिफाइन कर रहा है? -∞ से +∞ तक हर नंबर इसको डिफाइन कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को। लेकिन क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता तो बीच में हमने डाला अपना 0। इसका मतलब 0 के लेफ्ट तक का आप कोई नंबर नहीं ले सकते, सब नेगेटिव है। तो y की वैल्यू क्या ले सकते हो? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब राइट साइड वाली वैल्यू आप ले सकते हो। तो व्हाट इज द रेंज? रेंज इज क्लोज इंटरवल 0 to infinity। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। तो इसमें हमने तो y की वैल्यू सब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी वाले में कि हमने जो रिलेशन निकाला था एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1। y की x की वैल्यू 1 डाल दी थी। नहीं सर, x की वैल्यू जैसे y स्क्वायर प्लस 1 आ रही है, वो मैंने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी कि y स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसलिए वो 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगी रेंज। अच्छा ऐसे किया, ठीक है। इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते, जरूरत नहीं थी बेटा इसकी, ठीक है ना? वो तो वहीं से वैल्यू हमने निकाली ही है ना, ठीक है? यस सर। सही है वो। y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, करेक्ट है, शाबाश, वो भी ठीक है। सर इसको भी ऐसे लेके करेंगे जैसे बताया अभी इसने, y² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर सकते हैं बट यहाँ जरूरत नहीं। आप जैसे मैंने किया ये आप कर सकते हैं इसमें, क्योंकि डायरेक्ट ये बता रहा है आपको वैल्यू, ठीक है? सर पर 0 आएगा तो सर फिर वहां जाके तो -1 हो जाएगा वो। नहीं नहीं, ये बनेगा आपका y स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर x की वैल्यू को आप पुट कर रहे हैं, इसने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। फिर y स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y स्क्वायर हो गया 1 - 1, तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का रूट हो गया 0, ठीक है? यस सर। समझ गए बात? बढ़ू आगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला पार्ट है find the domain and range of the function fx is equal to mod x minus 1। fx is equal to mod x minus 1। क्वेश्चन नंबर 5। ये तो आप करा चुके हो पहले एग्जांपल देके, तो इसको छोड़ दूं। डोमेन क्या थी इसकी? ऑल रियल नंबर।
और रेंज इसकी क्या थी? 0 से 0 to infinity. नेगेटिव रियल नंबर। आता है सबको, छोड़ दूं फिर ये फिफ्थ फिर खत्म करते हैं। सर फिर रेंज बताना एक बारी, क्या बताया आप? रेंज बेटे, रेंज इसकी होगी 0 से इंफिनिटी। कैसे? अगर आप x को कोई भी रियल नंबर रखते हो, मॉड्यूलस ऑफ। है ना, मॉडुलस है ना, तो कोई भी रियल नंबर रखोगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब 1 रखोगे तो 0 आएगा। सारे नेगेटिव पॉजिटिव बन गए और सारे पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहे, बट एक 0 रहा, 0 का मॉड 0। तो ये तो सबको आता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। वेरी गुड। सर आपने बोला था यही लिखना है ना कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही नहीं, लिखेंगे? इसमें ये क्लोज इंटरवल डाल सकते हो बेटा। सर डाल सकते हैं? हाँ जी, 0 to infinity। ठीक है, ओके सर। तो फिफ्थ हो गया खत्म। फिफ्थ अपनी डिस्कस करूंगा, ये आता है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मार्क कर लो। f आपको दे रखा है x और आपको fx दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डोमेन तो इसने पहले ही बता दी इसकी, है ना। बी अ फंक्शन फ्रॉम r to r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, f आपको डिफाइंड है। तो इसमें मेरा आंसर आ रहा था कि क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में और 1 ओपन है। अभी देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्वेश्चन है वाला। चारवी ने आंसर किया, करली ब्रैकेट चारवी, करली ब्रैकेट 0 to 1। कह रहे इसका रेंज, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है बच्चे, अभी देखते हैं। ठीक है, अब रेंज पे काम करते हैं जरा। रेंज अगर देखो तो कहां पर होगी? सेकंड पार्ट, लेट y बी द गिवन फंक्शन। देखो ये अगर इस ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है तो ये आपका x है और यही आपका y है, यानी रेंज यहां से निकलेगी सेकंड ऑर्डर्ड पेयर से। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे निकालनी है रेंज। कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई किए बेटे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोला y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। This implies x square is equal to y upon 1 minus y. This implies x square, sorry. This implies x is equal to root y upon 1 minus y. ये अपने पास आ चुका है। यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। कन्वर्ट किया, एक्स स्क्वायर एक साथ किया, y फिर अलग किया, x इन टर्म्स ऑफ y हमने निकाल लिया। अब डोमेन का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y चाहिए। y की पूरी एक्सप्रेशन देखो तो y की पूरी एक्सप्रेशन किसके अंदर आ रही है? स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सबको सुनना है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये इनइक्वालिटी आ गई है और इनइक्वालिटी में रैशनल फंक्शन है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाए तो सबसे ज्यादा जो काम है वो डिनोमिनेटर का है। अभी आप 1 माइनस वाई के बारे में नहीं जानते कि 1 माइनस वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कुछ क्लियर है ये बात? तो ये ध्यान रखो कि इसे ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव। पावर 1 है तो इसको पावर 2 करना है, मतलब अगर इवन ऑड पावर है तो आपको इसकी पावर इवन बनानी है। ठीक है, ये मेथड ध्यान से समझ लो। दिस इंप्लाइज y into 1 minus y upon 1 minus y whole square is greater than equal to 0। अब मेरी बात पे ध्यान दो।
1 माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी या मिनिमम 0 आएगी, यानी ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो आप इनइक्वालिटी में दोनों तरफ अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास। अब सेम कंडीशन, दो लीनियर फैक्टर है, इनइक्वालिटी सर ग्रेटर। एक सेकेंड रुकना। सर हमने पहले 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या किया उसके बाद? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। अब जो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है ये गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, या कह सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो सर जो आपने 1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर जो 0 से मल्टीप्लाई किया है, तो सर 1 माइनस वाई क्यों नहीं किया ऊपर? 1 माइनस वाई तो यही रह गया ना, मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर कट गया और राइट पे 0 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 0 हो गया। बात समझ गए कि नहीं? नो सर, मतलब जहाँ पे आपने येलो मार्क किया हुआ है उसको क्यों नहीं हम 0 से मल्टीप्लाई किया हमने? इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 1 माइनस वाई अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो ये पता नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तब आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। पर सर वो तो अंडर रूट के अंदर ही तो है, तो सर नेगेटिव क्यों होगा? नहीं, अभी आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? अभी रूट के अंदर की एक्सप्रेशन नहीं है, अभी तो आपके पास एक्सप्रेशन है y अपॉन 1 माइनस वाई। आप सिर्फ इतने पे फोकस करो कि जो आपने यहां एक्सप्रेशन बनाई है वो क्या प्रेजेंट कर रही है, इसके बारे में तो नहीं जानते कि 1 माइनस वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसके बारे में नहीं जानते ना। तो आपको काम यहां पे करना है, इसकी इनइक्वालिटी कैसे बनेगी उस पर आपको काम करना है, ठीक है? वो अपने आप निकल के आ जाएगा। यस सर। और ये इसीलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ और कोई और बुक देखोगे ना तो आपको दो केस दिखेंगे, वो कहेगा व्हेन 1 माइनस वाई इज नेगेटिव एक एक्सप्रेशन बनाएगा, व्हेन 1 माइनस वाई इज पॉजिटिव दो बनाएगा। तो मैंने क्या किया, ये एक मेथड बताया जो आपका बहुत सारा टाइम और कंफ्यूजन बचा सकता है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऑलवेज पॉजिटिव बना दो, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, ध्यान दो, अब जरूरत है नंबर लाइन की, नंबर लाइन बनाते हैं। ये हो गया बच्चों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा, मेरी बात समझ रहे हो। y इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 आ गया, ये दो पॉइंट अपने पास आ गए। अब क्या कर सकता हूं मैं, एक मैं ले सकता हूं 0 अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन और एक 1। अब चेक करो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक कोई भी नंबर उठाओ, माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। अच्छा निकाल लिया अनुशिका रेंज, ठीक है, चेक करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 0, सपोज मैं ले लेता हूं आपका -1, तो y हो गया -1, 1 माइनस -1 हो गया +2, +2 इंटू -1 कितना हो गया -1, -2 -2। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं है। यस सर। क्या 0 ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं 0। देखो 0 मैं इसमें रखूं तो 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आ जाएगा। यस, तो सेटिस्फाई हो रहा है भाई। 0 से 1 के बीच में जरा चेक करो, 0 से 1 के बीच में हाफ ले लूं तो ये 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/2 दोनों पॉजिटिव हो गए, प्लस प्लस आंसर प्लस, ग्रेटर देन 0 हो सकता है। क्या 1 ले सकते हो? यस सर। इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 ले सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 1 ले सकते हैं? हाँ नो सर। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। इधर लगा दिया आपने ओपन। अब 1 के राइट पे क्लास लीव कर सकता हूँ, मेरी क्लास है। अच्छा बेटा ठीक है, कर सकते हैं। अब 1 के राइट पे चलो, 1 के राइट पे अगर कोई वैल्यू आप रखो 2 तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी यहाँ नहीं। यस। तो व्हाट अबाउट रेंज? क्लोज इंटरवल 0 to 1 ओपन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सर आपने बोला कि जब हमने अंडर रूट खोल दिया तो हमें जब जो निकल गया उस पर ध्यान देना है, तो हाँ। फिर से हम सर फिर अंडर रूट में क्यों देख रहे हैं कि क्या है? फिर उसके बाद y की पॉसिबिलिटी पे तो आएंगे ना कि y, अब देखो क्या क्या ये जो मेथड आप कर रहे हो ना, ये सिर्फ एक ट्रिक है, ऐसा नहीं कि जो ये सही कर रहा है वही आएगा। अब उसको और उसको मैच करके आंसर करना होता है।
कि भाई फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया अब? हाँ जी। कितने लोगों को क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? हैंड रेज कर। यस अनुशिका। सर हम इस क्वेश्चन में ऐसे भी तो कर सकते हैं कि y हमने जो इक्वेशन निकाला y इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम इसको अलग अलग ब्रेक करते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे तो हमें 2 निकल रहा है, उससे पता चल रहा है। इसमें बच्चे क्या क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये आपको ये प्रॉब्लम देगा कि when y is पॉजिटिव, अब यहां समस्या ये पैदा होगी कि y पॉजिटिव और 1 माइनस वाई या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन सकते हैं, या दोनों नेगेटिव होंगे तब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन सकते हैं। तो दोनों कंडीशन नहीं जस्टिफाई हो रही है ना? यस सर, लेकिन इस इक्वेशन, हाँ ठीक है। तो आपकी 2 इक्वेशन तो रह गई, आपने तो 2 ही बनाई यस सर। है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जो भी मैंने किया है, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको ये मेथड। ठीक है, तो इसलिए इस पे ध्यान दो। अगर रैशनल फंक्शन आ जाए तो डिनोमिनेटर को ऑलवेज पॉजिटिव बनाओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो, इजी रहेगा, कम सिचुएशंस रहेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन? डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, अब मैं आ रहा हूं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 आप लोग खुद कर सकते हो, अलजेब्रा है, हो जाएगा 7। कितने लोगों ने कर लिया 7? हैंड रेज करो। और जो कर सकते हैं वो भी हैंड रेज करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। 7 सिंपल वही है जो अलजेब्रिक क्वेश्चन थे। भारवी और काव्या सर आसान हो जाएगा ना? ठीक है, तो 7th को अब हम खत्म समझते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 भी अब तुम लोग कर सकते हो। f is a function be defined from z to z defined by fx is equal to ax plus b। जो वहां उसने लीनियर फंक्शन बोला था ये ऑलरेडी लीनियर है। ठीक है, दे दिया उसने, कह रहा फाइंड a एंड b, डिटरमाइन a एंड b। 8th हो जाएगा। कितने लोग कर लोगे? हैंड रेस करो। सर एक बार ही कर दो, मतलब हो तो जाएगा आप लोग। नहीं, ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 - 1 इसमें रख दिया मैंने, है ना? सेम क्वेश्चन नहीं है ये काव्या? तो एग्जांपल 20 जैसा ही है ना ये थोड़ा पूरा एग्जांपल ही तो है ये रहा, ये देखो। उसने बोला था fx इज अ लीनियर, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ब्रैकेट के अंदर से, ले सकते हो जितने ये ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। तो मैं 0 वाला क्यों लेता हूँ? जब एक 0 है तो ज्यादा आसान कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी? यस सर। लेने को कोई भी ले सकते हो, लीनियर इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर दो। तो 8th मैं छोड़ रहा हूँ, तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, ओके सर। 9th क्वेश्चन पर आइए। 9th क्वेश्चन कह रहा है लेट r be the relation from n to n and r is defined as ab such that a comma b belongs to the natural number and a is equal to b square। are the following true? a belongs to r for all a belongs to n। क्या ये बात ठीक है? तो इनके रीजंस कैसे करोगे उस पर ध्यान दो, रीजनिंग कैसे होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट फर्स्ट। बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, कोई भी एक एलिमेंट ले लोगे। जैसे कह रहा है क्या ए बिलोंग करता है? बिलोंग तब कर सकता है जब ए और बी दो नेचुरल नंबर हो और ए बी स्क्वायर के बराबर हो। तो क्या किया? बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर देयरफॉर 2, 2 not belongs to R। This implies A, A not belongs to R for all A belongs to N। खत्म। ठीक है, सभी N के लिए ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। सर क्यों? सर किसी का भी स्क्वायर तो रियल नंबर ही होगा ना? नहीं, क्या वो अपने स्क्वायर के बराबर हो सकता है? हर एक नंबर 1 के अलावा तो कोई नहीं हो सकता। पर सर ये तो क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। नहीं, वो ये कह रहा है कि ये एक रिलेशन, R इज अ रिलेशन
of ordered pair AB such that A comma B belongs to N and A is equal to B square. तो इसमें सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए जिसका A और B स्क्वायर बराबर हो. इसका मतलब 4 और 2 इसका एलिमेंट हो सकता है. A 4 है और B 2 है क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. ये हो सकता है, लेकिन क्या 2, 2 हो सकता है? नो सर. ये आपको इसमें बताना है कि क्या सेम, अगर A और A सेम हो तो क्या इसके एलिमेंट होंगे? तो वो पॉसिबल नहीं है. इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स फॉर एट लीस्ट वन, देन इट इज फॉल्स फॉर ऑल. ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 1 के लिए ट्रू है तो हम इसको ट्रू मान लेंगे, सबके लिए ट्रू होना चाहिए. अब दूसरा केस देखो, AB belongs to R implies BA belongs to R. क्या ये सही होगा? AB belongs to R implies BA belongs to R. सेकेंड पार्ट देखो, AB belongs to R का मतलब मैं ऐसे ले रहा हूं, 4, 2 belongs to R. एक एग्जांपल लिया मैंने, 4, 2 belongs to R. This implies A is 4, B is 2 स्क्वायर. बिल्कुल ठीक है, आएगा इसके अंदर. ठीक है, आएगी वैल्यू. करेक्ट. अब क्या इसका रिवर्स आ सकता है? बट 2 is not equal to 4 square, therefore 2, 4 not belongs to R. This implies AB belongs to R but BA not belongs to R. This statement is false. तो पहला हो गया ट्रू, पहला भी फॉल्स और दूसरा भी फॉल्स. अभी जरा समझो सर ये वाला भी नहीं समझ आया. चलो ठीक है, फिर समझते हैं. सर जब 2 4 है तो 4 2 क्यों नहीं होगी रियल? देखो 2 4 मतलब इस पहले तो क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन में कह रहा है इस रिलेशन में वो एलिमेंट आ सकते हैं जो दोनों तो हो नेचुरल नंबर, और दूसरी बात जो प्रूफ होनी चाहिए कि A B स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. मतलब अगर मैं कहता हूं क्या 4 2 इसका एलिमेंट होगा, तो आप ऐसे चेक करेंगे, 4 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल ठीक. तो क्या 4 यहां रखा और यहां 2 रखा बराबर है? तो अच्छा हाँ, तो उल्टा नहीं होगा उसका. यस सर, हाँ जी आगे होगा. तो वही हमें बताना है कि AB बिलोंग्स टू R बट BA नॉट बिलोंग्स टू R. ओके ओके. कितने लोग ये दोनों पार्ट समझ गए? हैंड रेज करो. क्लियर है? ठीक है, बढ़े अब आगे. अगला पार्ट समझते हैं. तो ये मुश्किल नहीं है, बस इनको आंसर, जैसे पिछला वाला हमने एग्जांपल 19 किया था, उसमें प्रूव था. अब इसमें प्रूव नहीं करना, इसमें ट्रू फॉल्स देखना है कि ट्रू फॉल्स है कि नहीं. अच्छा, थर्ड पार्ट देखो, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R. देखते हैं सही होगा कि नहीं. थर्ड पार्ट, कह रहा है AB बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B स्क्वायर. फिर आओ BC बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू C स्क्वायर. B किसके बराबर है? C स्क्वायर के बराबर है. अगर AC इसमें बिलोंग करे तो A इज इक्वल टू C स्क्वायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए. हाँ जी सर. A इज इक्वल टू C स्क्वायर होना चाहिए ना, तभी तो बिलोंग करेगा. अनुशिखा? यस सर, बिलोंग करेगा, लेकिन होगा नहीं ना. हाँ, तो वो ये देखो कैसे शो करोगे. दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू, यहां ध्यान देना बच्चों, A इज इक्वल टू, जहां B है वहां मैं लिख सकता हूं C स्क्वायर होल स्क्वायर. ये बन गया C टू दी पावर 4. A जो है इस रिलेशन के हिसाब से C की पावर 4 के बराबर है, स्क्वायर के बराबर तो नहीं. दिस इंप्लाइज AC नॉट बिलोंग्स टू R, यानी ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स. सर ऐसा शायद आपने एक बार कहीं पहले भी कराया था ऐसा ही कुछ पिछली क्लास में, लेकिन उसमें था प्रूव दैट, वेरीफाइड. यस सर. इसमें सब फॉल्स प्रूफ हुए. 10 सेकेंड.
अगर सारा समझ में आ जाए तो हैंड रेस कर दो। आज तुम लोगों के साथ 10 क्वेश्चन की शीट शेयर करूंगा, वो सारा कंप्लीट करके भेजना है, वो होमवर्क रहेगा तुम लोगों का, असाइनमेंट। सर, सर कब तक मैं भेजना ना है? वेडनेसडे तक का होमवर्क नहीं भेज सकता। अच्छा चलो, बाकी तो करो, ठीक है, लेकिन सर, मैं कब कर तक भेजना लूंगा, है? मतलब भेज नहीं पाऊंगा। अच्छा चलो मैं भेज दूंगा, ठीक है, कर लेना, तुम काम कर लेना। सर, भेजना कब तक है? आज क्या डेट है भाई? ट्यूसडे तक भेज देना। आज तो कोई होमवर्क है नहीं तुम लोगों के पास। फिर यस सर। क्लासरूम पर दोगे ना? हाँ क्लासरूम पे आएगा, गूगल क्लासरूम, ठीक है। अब मैं 10 20 क्वेश्चन ऐसे देना शुरू करूंगा। 10 क्वेश्चन वैसे ठीक रहेगा, साथ साथ इसके, ठीक है, तो तुम लोग करते रहोगे। अच्छा अब नेक्स्ट पर आते हैं, 10th क्वेश्चन पर आओ। लेट ए एंड बी एंड एफ इज अ फंक्शन आर द फॉलोइंग ट्रू। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, होगा? बताओ, सारे लिंक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरी डोमेन का आउटपुट है, और ये आउटपुट इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान दो। कई बार क्या होता है, इससे बाहर लिख देते हैं और हम सोचते हैं कि होगा ही रिलेशन। तो देखो 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 सब आ रहा है। सर, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। हाँ पहले रेंज देख लो बेटे, वही है सारी, 5 9 3 5 11, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। मान लो इसमें 12 लिख देता और पूछता इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नो, क्योंकि वो तो उसमें आउटपुट ही नहीं है। ऐसे भी होता है ना, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यस। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जरा चेक करो। नो 2 सर, नहीं है। domain has 2 images, that is 2 and 11, so therefore it is not a function, ठीक है। करेक्ट, तो ये भी हो गया खत्म, 10th क्वेश्चन डन। सर, बट इसमें जस्टिफाई करना है ना? बस जस्टिफिकेशन यही है, वो लिखना है जो मैंने रीजनिंग बोली है, ओके सर। ठीक है। सर सेकंड पार्ट का फिर से बताना मैं एक इसकी बार। जस्टिफिकेशन बता देता हूँ फर्स्ट की। आपको लिखना है बिकॉज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ठीक है, हाँ इसकी जस्टिफिकेशन तो मैंने तुम लोगों को बताई नहीं ना, तुम लोगों ने पूछी। F is a subset of A cross B, therefore F is a relation from A to B. Because F is a subset of A cross B, therefore F is a relation. लिख लोगे? From A to B. खत्म। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी? Because 2 in its domain has 2 images, that is 9 and 11. Therefore this relation is not a function. सेकंड की जस्टिफिकेशन हो गई, समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत किसी को, कोई जल्दबाजी घर से हो रही हो? क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अगला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड एंड एफ इज डिफाइंड एज। ठीक है, एफ इज अ सबसेट फ्रॉम जेड क्रॉस जेड और एफ डिफाइंड हो रहा है ए बी, ये कर चुके हो सभी क्वेश्चन? नो सर, ये नहीं बना। अच्छा, ए बी बिलोंग्स टू जेड, इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। चलो चेक करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, ले सकते हैं ना, तो इंटीजर में है और बी, तो व्हाट इज द आउटपुट? तो इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ए बी की बात करूं तो 0 × 1 0, और अगर a प्लस बी की बात करूं बेटा तो 0 + 1 आंसर 1, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर इज 0, 1। सेकंड देखो, a इज 2 और b इज 0, ले सकता हूं कि नहीं? अब जरा फाइंड आउट करो ए बी, 2 × 0 आंसर 0, a + b 2 + 0 आंसर इज 2, दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर इज 0, 2। क्या देखा आपने? 0 in सर its 0 0 दो बार आ रहा codomain has more than one image, therefore this relation is not a function.
समझ गए? बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे तो, ठीक है। बिकॉज 0 in its domain has more than one image, therefore f is not a function. कितने लोग समझ गए वाला क्वेश्चन? हैंड रेस करो जल्दी। अगली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की शुरू करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं खत्म कर दूं। चारवी क्लियर और नॉट? कोई डाउट है तो क्लियर करिए बेटा। भारवी समझ में आया कि नहीं? ओके अच्छा जी, अब नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर 12, let a is equal to this one, f is a function from a to n, be defined by fn, the highest prime factor of n, find the range of f। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। आपको एक सेट दे रखा है a, जिसके एलिमेंट है 9, 10, 11, 12, 13। 9, 10, 11, 12, 13 और fn आपको दे रखा है फंक्शन इन n। फंक्शन इन n क्या कह रहा है बेटे? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, और n कहां बिलोंग कर रहा है? a में बिलोंग कर रहा है, a टू n जा रहा है, तो डोमेन आपकी क्या हो गई? n। कह रहा है ये हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, तो बताओ f की रेंज क्या होगी? देखो अब जरा, अगर मैं f बनाना चाहूं फंक्शन या जो भी है रिलेशन, 9 अपना n हो गया, ये लिंक होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर के साथ, तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 3 into 3, तो यानी 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो गया। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया? 5 हो गया। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 हो गया। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा बताओ? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 3 प्राइम फैक्टर। अच्छा हाँ 3 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13। 13। व्हाट इज द रेंज? 3, 5, 11, 13। मेरी बात समझ में आ गई सबको? a टू n है, इसकी जो कोडोमेन है वो ऑल नेचुरल नंबर है, ठीक है। और कह रहे हैं कि जो fn है n डोमेन में से आएगा, यानी a में से 9, 10, 11, 12, 13, और जो आपका आउटपुट है वो कह रहा है ये आना चाहिए इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अगर मैं n को 9 ले रहा हूं तो इज इक्वल टू आना चाहिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 3 into 3, तो हाईएस्ट क्या हुआ? 3, तो 9 रिलेटेड विथ 3। फिर जब मैं डोमेन इसकी रखूंगा 10, तो 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 into 5, तो व्हाट इज द हाईएस्ट? 5, तो 10 लिंक विद 5, मतलब अपने हाईएस्ट प्राइम फैक्टर के साथ लिंक हो रहा है। 11 रखूं तो 11 के क्या प्राइम फैक्टर होते हैं? खुद 11 ही होता है, तो 11 विद 11। 12 का 2 into 2 into 3, तो 12 रिलेटेड विद 3। 13 का 13 into 13, बस 13। हाँ जी काव्या, डाउट बेटा? कोई डाउट? नो कितने लोगों को क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? सर, ये हाईएस्ट फैक्टर निकालना में प्राइम फैक्टर समझ नहीं आया। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का अच्छा, मतलब प्राइम फैक्टर, ओके ओके, प्राइम है तो क्लियर। अच्छा अब बताओ मुझे, क्या f एक फंक्शन है? यस सर। करेक्ट है, हो सकता है यस सर। सर बिकॉज सब एक मिनट, इन इट्स डोमेन हैज यूनिक इमेज। यूनिक नहीं, हाँ यूनिक इमेज ही है, ठीक है। देयरफॉर f इज अ फंक्शन, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 2 हो गया खत्म। अब मुझे बताओ कि जो हमने 2 चैप्टर पढ़े कुछ क्या मुश्किल थे ये, फर्स्ट और सेकंड? नो सर। क्लियर? तो थोड़ी मेहनत। सेकंड वाला तो था थोड़ा मुश्किल।
मुश्किल था थोड़ा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कुछ बहुत ही ज्यादा नया तो नहीं है, ये 11th समझ तो आ गया। सब समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी इसमें टाइम लगता है। ठीक है, अब जो ऐसे स्कूल में पिक करके पढ़ा देते हैं ना बीच बीच में से, वो बहुत कम समझ में आता है, इसलिए थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए। चाहे स्कूल में यूटी में एक आधा चैप्टर में ना भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं, 11th में परेशान मत होना सारे, क्योंकि ये 12th के लिए आप अच्छा बेस अपना बना रहे हो। ठीक है ना, समझ गए? तो चलिए, हम तो मीन और रेंज पे क्वेश्चंस दे दीजिएगा। हाँ मैं बेटे शेयर करता हूँ। पहले तो आज कॉमन शेयर करूंगा, पूरे चैप्टर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप करेंगे। ओके सर। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप सर टेस्ट? टेस्ट, कल कुछ कोई टेस्ट बोला था? कल नहीं लेंगे। नो सर, इस ये चैप्टर खत्म हो गया तो इसके बाद टेस्ट कब होगी? इसका टेस्ट बताते हैं, मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों के क्लास के बाद ही रख दूंगा, जैसे क्लास हो रही है ना थर्सडे को। ठीक है, यस सर। तभी कर देंगे। चलो, सर कब? थर्सडे को सोच रहा हूँ रख दूंगा टेस्ट। थर्सडे को? सर अगले संडे को ले लो, सैटरडे या संडे। चलो देखते हैं, ठीक है, चलो Yes. बता देते हैं। ओके सर, बाय। बाय।